माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। सारे जहां की रेत छान रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सारे जहां की रेत छान रहा हूं, मैं अपना वजूद तलाश रहा हूं। यह बात कहने के पीछे बहुत सारी वो चिट्ठियां हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान भी सीमित है, हम बहुत पॉपुलर नहीं है, और ख़ास तौर से युवा तो ये एक हसरत रखते हैं मन में कि उन पे बहुत सारा पैसा तो हो लेकिन उन पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हो, देश भर में या विदेशों में भी उनको जाना जाए। आज मैं इसी विषय पर बात करता हूँ, लेकिन बात करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो मैंने शेर लिखा था, इसको बहुत गौर से सुनिए। सारे जहां की रेत छान रहा हूं, अपना वजूद तलाश रहा हूं। एक मनुष्य का जो वजूद होता है इस ब्रह्मांड में, वो एक रेत के कण से भी छोटा होता है। इसलिए कभी घमंड मत करना। पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है, ब्रांड बनना अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं हो। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, इस शर्त के साथ कि आप अपनी हसरतें कायम रखेंगे, आप पॉपुलर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन घमंड कभी नहीं करेंगे और पॉपुलर होने के लिए बेईमानी भी कभी नहीं करेंगे। आजकल सोशल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर हावी हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खास चीज होती है, हालांकि कुछ स्टैंडर्ड्स तो वहां भी कमजोर पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ऑथेंटिक बात करता है। विचार कुछ भी हो सकता है, विचार तो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं एक जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए। अब थोड़ा सा कानून सख्त तो हो रहा है, लेकिन अभी भी वो उतना सख्त नहीं है। लोग कुछ भी लिखते हैं, कितनी भी अनर्गल बात लिखते हैं, टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखते हैं, है ना, नाम लिए बिना लिखते हैं जिससे फंसे भी ना। हालांकि अब ऐसा रहा नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई लगातार कुछ लिख रहा है, आप उसको करेक्ट करते जाइए और अपॉर्चून टाइम पर आकर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं, साइबर सेल अगर वो सीरियसली नहीं लेता तो आप सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं, और वो अनेक वर्षों तक आप सहेज के रखिएगा, लाभ देगी। ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ। खैर, तो सोशल मीडिया उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत बेईमानी से पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं, भड़काऊ भाषण दे देंगे, जो चीज नहीं होगी उसके बारे में ऐसा बताना शुरू करेंगे। और भारत का व्यक्ति भाव प्रधान व्यक्ति है, तर्क प्रधान व्यक्ति नहीं है, इसलिए तर्क शून्यता की स्थिति में भी कभी कभी ये चला जाता है और भाव हिलोरे मारने लगते हैं। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा होता है भारतीयों का। तो सूर्य जब नेगेटिव प्ले करेगा, आप भड़काऊ भाषण देंगे, गैर ऐतिहासिक बात करेंगे, गैर प्रामाणिक बात करेंगे, तथ्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, बस जोर जोर से, जोश जोश से बोलेंगे और लोगों की भावनाओं को कुरेद कर उखाड़ने की कोशिश करेंगे। लोग भी आपके साथ हो लेंगे, क्योंकि उन्हें भी उस तथ्य को परखने से कोई मतलब तो है नहीं, अध्ययन भी नहीं करते लोग, कर भी कैसे सकते हैं सारे लोग सारी बातों का अध्ययन। तो वो है, पॉपुलैरिटी तो दे जाती है इस प्रकार की बातें, लेकिन सूर्य चूंकि नेगेटिव है, इसलिए एक दिन ग्राफ नीचे आता है, खत्म हो जाते हैं ऐसे लोग। मैंने ये देखा है आज के समाज में, जो भी व्यक्ति जोर से अपनी बात कहना शुरू कर देता है वो पॉपुलर होने लगता है, जो भी भड़काने वाली बात कहने लगता है वो पॉपुलर होने लगता है, हेट वाली बात कहने लगेगा वो तुरंत पॉपुलर होने लगेगा। एक साइड आप ले लीजिए और तर्क विहीन कुछ भी बात कहने शुरू कर दीजिए, आप पॉपुलर होने लगेंगे। लेकिन ये नेगेटिव सूर्य है, ये कायम नहीं रहती पॉपुलैरिटी, और एक दिन आप सतह से ही गायब हो जाते हैं, कोई आपको नहीं पूछता। पूरी जिंदगी फिर अपने बच्चों को या आगे आने वाली पीढ़ी को, दोस्तों को अपने पुराने वीडियोस, फोटोज ये सब दिखाते रहते हैं, लेकिन आज आप कुछ भी नहीं होते। तो इसलिए अपना सूर्य पॉजिटिव करना होगा।
सक्सेस का शॉर्टकट सूर्य नेगेटिव, सक्सेस के लिए बहुत मेहनत, प्रमाण, धैर्य और बेबाकी से सत्य को बोलने की शक्ति, बिना किसी पूर्वाग्रह के बात करना, बात के पीछे कुछ तर्क, प्रमाण, बुद्धि का प्रयोग करना, सकारात्मक सोच। बहुत सारे लोग इसलिए भी पॉपुलर हैं कि वो चुगली बहुत करते हैं लोगों की, इधर उधर उधर इधर, तो लोग टाइम पास करने उनके पास बैठते हैं, लेकिन लोगों पे जब टाइम नहीं होता तो उनके पास नहीं जाते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को अच्छी सीख देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, आनंद देते हैं, सिखाते हैं, हंसाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए लोग वक्त निकाल कर बैठते हैं। यही बहुत बड़ा फर्क होता है जब आप संत के दरबार में जाकर बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। एक मोटिवेशन ऐसा कोई व्यक्ति देता है कि बस तुम हवा में उड़ सकते हो, कोशिश करो, उड़ जाओ, तुम हवा में उड़ने की सोचोगे तो उड़ने भी लगोगे। एक संत आपको जब ये कहता है, इसके लिए कोई यंत्र बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिन भी लग सकते हैं, अनेक वर्ष भी लग सकते हैं, वो आपको उस वक्त पॉपुलर नहीं लगेगा। आप उससे छिटक के भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो फॉल्स मोटिवेशन है, यानी नेगेटिव सूर है, वो उस आपको तुरंत प्रभावित करेगा और आप कहेंगे बस मैं उड़ने लगूं, लेकिन कई वर्ष बीत जाएंगे, आप कभी नहीं उड़ेंगे। वहीं जो लोग धैर्य से कुशलता को उत्पन्न करते हैं और पॉजिटिव सूर्य की बात को सुनते, यानी उस सही सलाह को सुनते और मानते हैं, वो यंत्र बना के उड़ने लगते हैं उसी वक्त में। तो आज का जो युग है, ये शोर का युग है, बिना प्रमाण की बातें कहने का युग है, तंज कसने का युग है, झूठ बोलने का, किसी को डाउन करने का ये युग है। इससे आपको बचना होगा, नहीं तो नेगेटिव सूर्य एक दिन आपको बिल्कुल समाप्त कर देगा। नेगेटिव सूर्य जीवन के उस काल में परिणाम देता है जब आपकी लगभग सारी जिंदगी गुजर चुकी होती है। नेगेटिव सूर्य आपको ये गुमान देता है कि अब आप बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गए हैं और आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव सूर्य आपको बहुत नुकसान देता है। वो आपके अंदर वाणी का दोष, वो आपके अंदर घमंड का ऐसा दोष उत्पन्न करता है कि आप परेशान हो जाते हैं। हाथ पैरों में दर्द, हृदय की समस्या से आप धीरे धीरे ग्रसित होना शुरू कर देते हैं। जब तक अच्छी दशाएं चलती हैं, आपका अच्छा वक्त चलता है, उसके बाद जब दशाएं खत्म होती हैं, नुकसान हो जाता है। इसलिए नकारात्मक सूर्य से बचना होगा। अब ये नकारात्मक सूर्य क्या है? क्या मैं नीच के सूर्य को नकारात्मक सूर्य कह रहा हूँ? क्या मैं शत्रु के साथ, शत्रु ग्रह यानी उसके साथ बैठे सूर्य को नकारात्मक सूर्य कह रहा हूँ? नकारात्मक सूर्य वो लोग कैसे पहचाने जो ज्योतिष नहीं जानते, पामिस्ट्री नहीं जानते हैं, वो नकारात्मक सूर्य कैसे पहचाने? इन विषयों पर अभी चर्चा करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको कुछ राशियों का हल दे देता हूँ। सुनिए ध्यान से। मेष राशि के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन इस दिन किसी से बहुत धैर्य से बातचीत करें। इस दिन सूर्य को जल जरूर दें, फिर अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि को इस दिन बहुत संभल कर चलना होगा, नहीं तो वाद विवाद में उलझ सकते हैं। कोई रिश्ता आपको धोखा भी दे सकता है, या फिर किसी रिश्ते में वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है जिससे आपको दुख हो, परेशानी हो। आप दही का तिलक इस दिन जरूर करें। मिथुन राशि के लोगों को इस दिन गणेश जी का ध्यान करके अपना काम करना चाहिए और फाइनेंस के डिसीजन बहुत सोच समझ के और सलाह से ही लेने चाहिए, नहीं तो नुकसान की संभावनाएं बड़ी हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, आराम से कटेगा, कुछ नया अच्छा सोच सकते हैं और आपकी प्रशंसा भी होगी। आप इस दिन लोगों को भोजन जरूर कराइएगा। सिंह राशि के लिए यह दिन अच्छा है, मेहनत करने से काफी लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा और बुजुर्गों की सलाह से काम कीजिएगा। कन्या राशि इस दिन मिठाई जरूर बांट दें, क्योंकि ये दिन विशेष है। कुछ अच्छे कार्य आपके बन सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके अंदर इस दिन किसी अच्छे परिणाम की
आशा जागृत होगी। वाहन मकान संबंधी सोच भी इस दिन प्रबल होगी। बाकी राशियों का हाल अभी बताता हूं, लेकिन बाकी राशियों के हाल से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य जब नेगेटिव होता है तो क्या फल देता है, पॉजिटिव होता है तो क्या फल देता है। नेगेटिव सूर्य मनुष्य के अंदर घमंड बहुत जल्दी देता है। नेगेटिव सूर्य पिता और परिवार का सुख बहुत कम देता है। नेगेटिव सूर्य के अंदर सच बोलने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। नेगेटिव सूर्य के स्थायी मित्र कभी भी नहीं होते। नेगेटिव सूर्य हड्डियों को कमज़ोर करता है। नेगेटिव सूर्य पेट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। नेगेटिव सूर्य आंखों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। सिर में एक दर्द सा बना रहता है। नेगेटिव सूर्य मनुष्य को कभी भी आराम से एक रात भी नहीं गुजारने देता। हर वक्त दिमाग में उथल पुथल रहती है और ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत रह नहीं पाता और शांति बांट नहीं पाता। नेगेटिव सूर्य जिस भी व्यक्ति का होता है वो अपनी जड़ों से बहुत जल्दी उखड़ जाता है। जीवन के प्रारंभ में या पूर्वार्ध में लगभग ऐसे में 30-35 साल तक उसे कुछ भी विशेष नहीं मिलता। 42वें, 48वें, 52वें वर्ष में वह विशेष उन्नति प्राप्त करता है, जो 58वें वर्ष तक आते आते पूर्णतः समाप्त हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता। नेगेटिव सूर्य वाले लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है ये बहुत अच्छा नहीं रह पाता है। द्विभार्या योग बनता है। इनके 2 या उससे अधिक प्रेम संबंध अथवा विवाह हो सकते हैं। नेगेटिव सूर्य वाले लोगों को कुछ भी कहीं कैसा भी स्टेटमेंट दे देने की आदत होती है। नेगेटिव सूर्य के लोग उत्साह में अपने वचनों पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से एक दिन रिजेक्ट हो जाते हैं समाज से। नेगेटिव सूर्य के लोगों के एकेडमिक एडवांसमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाते। पढ़ाई के योग इनके कम होते हैं। इनको पैसे के लिए कम से कम 20 से 25 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है, तब इनको पैसा प्राप्त होता है और वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाता है। वहीं पॉजिटिव सूर्य यदि हो तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। और नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बाकी राशियों का हाल मैं आपको बता देता हूँ। तुला राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कुछ नई योजनाएं अपने जीवन की बनाइए। इस दिन बनाई गई योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। गुस्सा पज कर काम करना है और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस दिन सूर्य को जल अवश्य दें। वृश्चिक राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन का सही से इस्तेमाल करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन दुर्घटना के संकेत बन रहे हैं, इसलिए ओम रुद्राय नमः जप जरूर करें, फिर काम पर जुटें। धनु राशि के लोगों के लिए बहुत सोच समझ के चलने वाला वक्त है ये। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। इस दिन पके हुए भोजन का दान अवश्य आपको करना है। मकर राशि के लोगों के लिए दिन दोपहर बाद थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर से पूर्व ही ले लेने चाहिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी तो कोशिश कीजिए दोपहर से पहले वो मुलाकात हो जाए। किताबें बांटी, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। कुंभ राशि के लोगों को स्वास्थ्य का इस दिन बहुत विशेष ध्यान रखना है और धन संबंधी निर्णय इस दिन नहीं लेने हैं। नीले काले कपड़े पहनने से आपको बचना होगा और श्वेत अथवा पीत कपड़े, पीले कपड़े ये जरूर धारण करिएगा। मीन राशि के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छे प्रभाव देगा। हो सकता है कोई यात्रा भी करनी पड़ जाए। मीन राशि के लोगों के लिए इस दिन आगे बढ़कर कोई बड़ा निर्णय लेने के कार्य करने वाला दिन है, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बेसन का या चनों का दान अवश्य कर दीजिएगा। आइए अब हम पॉजिटिव सूर्य के लक्षण समझते हैं। पॉजिटिव सूर्य जो होता है ये धीरे धीरे उन्नति देता है, लेकिन ये स्थायी उन्नति देता है और बहुत लंबे समय तक लोग आपको याद रखते हैं। उनके जीवन रहते वो आपका नाम कभी नहीं भूलते। बल्कि पॉजिटिव सूर्य तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पूजनीय बना देता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो खिलाड़ी हो सकते हैं, वो कलाकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन अविस्मरणीय होंगे। उन्हें लोग भूलेंगे नहीं, उनको याद रखेंगे, वो पूजनीय स्थिति में आ जाते हैं। ये सकारात्मक सूर्य है। सकारात्मक सूर्य भी स्ट्रगल जरूर कराता है, लेकिन सकारात्मक सूर्य 36 से पहले उस स्ट्रगल के परिणाम देने लगता है। हाँ,
सूर्य कमज़ोर होगा परिणाम कम होगा, सूर्य अगर मजबूत होगा परिणाम ज़्यादा होगा, बहुत मजबूत होगा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसा भी होगा लगभग स्थायी होगा। ऐसे लोग जीवन के 2 या उससे अधिक क्षेत्रों में परिवर्तन जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी वह कामयाब होते हैं और उनका वो परिवर्तन का निर्णय वो बहुत अच्छा होता है। सकारात्मक सूर्य की एक खास आदत होती है, सकारात्मक सूर्य आपको स्थायी सफलता दिलाता है। सकारात्मक सूर्य वाला व्यक्ति फाइट बैक करता है। अवसाद या उदासी उसकी ज़िंदगी में अस्थायी होती है, स्थायी नहीं रहती है। भाई मनुष्य है तो कभी उदास भी होगा, कभी खुश भी होगा, लेकिन डिप्रेशन में कभी नहीं जाने देता एक मजबूत सूर्य। और आपको पिता से, गुरु से, बड़े भाइयों से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि आलोचनाएं नहीं होती। दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी आलोचनाएं नहीं होती? क्या भगवान की आलोचनाएं नहीं होती? तो आलोचनाएं तो इनकी ज़रूर होती हैं, लेकिन एक छोटा वर्ग ही आलोचना करता है, एक बड़ा वर्ग इनको पूजनीय मान लेता है, इनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। और ये मंचों की, घरों की, शादियों की और पब्लिक गैदरिंग की, अपनी फील्ड की, अपने ऑफिस की शोभा माने जाते हैं। सकारात्मक सूर्य वाले लोगों का पेट भी लगभग ठीक रहता है, हाथ पैर लगभग ठीक रहते हैं। हाँ, मसल्स इनकी कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन इनको कुल मिला के स्थिति ठीक रहती है। इनको पिता समान लोगों से भी बड़ा सुख प्राप्त होता है। पढ़ाई यदि कम भी रह जाए तब भी इनमें ज्ञान बहुत होता है। फॉर्मल एजुकेशन कम भी हो तो भी इनके अंदर नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग होता है, और ये जो काम करते हैं उसमें इनकी नॉलेज बहुत होती है और इनके बोलने को लोग सर्टिफिकेट मानने लगते हैं। ये बड़े प्रामाणिक होकर ही कोई बात कहते हैं, इसलिए इनकी बात की गूंज सदियों तक गूंजती रहती है। छोटी या झूठ या हल्की बात बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन एक सकारात्मक व्यक्तित्व की गूंज या उसकी जो चमक है, उसका जो ऑरा है, वो आसानी से खत्म नहीं होता। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमारा सूर्य नकारात्मक है, इसे सकारात्मक कैसे बनाएं? देखिए उपाय, बड़े बुजुर्ग, प्रतिष्ठित व्यक्ति, गुरु, बड़े भाई, इनके सानिध्य में रहें और इनके सानिध्य में बहुत विनीत भाव से रहें। इन्हें सम्मान पूरा दें। ऐसे लोगों को नीले, काले, बैंगनी, धूम्र कलर के, धुएं के रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन का सेवन, बहुत हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए और दूध घी का प्रयोग इन्हें खूब करना चाहिए। ऐसे लोगों को गेहूं से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए और रविवार को इनको नमक नहीं खाना चाहिए। गेहूं या गुड़ इनको बांटना चाहिए या उससे बनी हुई चीज़ें इनको बांटनी चाहिए। इन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये एक ऐसा पाठ है जो आपको अगर याद हुआ और आपने बहुत एकाग्रचित्त होकर रोजाना उसको पढ़ना शुरू किया तो आपका नकारात्मक सूर्य भी सकारात्मक हो जाएगा, उदासियां खत्म होंगी, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, वांछित लक्ष्य भी आपको प्राप्त होना शुरू होगा। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र आपको अभी याद नहीं है लेकिन आप इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते रहें, उधर आदित्य हृदय स्तोत्र आप याद करें। बहुत सारे लोग कहेंगे संस्कृत नहीं आती तो क्या लाभ मिलेगा? कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। संस्कृत भाषा का जब आप उच्चारण करते हैं तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट को मजबूत करती है और संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका अपना एक साउंड इफेक्ट है। इसलिए मंत्र तो तभी सक्सेसफुल होते हैं यद्यपि भगवान को सारी भाषाएं आती हैं, सारी भाषाओं की समझ है, उन्हें तो आपके भावों से मतलब है, तो वो आपके भाव को ही अंगीकृत करते हैं, लेकिन फिर भी साउंड एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अच्छा हो अगर आप संस्कृत में करें तो, नहीं तो आप हिंदी अंग्रेजी किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में सीख जाएगी, कोई ऐसे बहुत कठिन काम नहीं है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते रहे या गायत्री का पाठ करने से भी आपको अद्भुत लाभ होता है। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपका नकारात्मक सूर्य सकारात्मक परिणाम देगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है, नेगेटिव टेंडेंसीज आपकी पर्सनैलिटी की, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, आपका विस्तार होगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो आज की बात यहीं रोकते हैं, बात सारी पूरी हो गई है, बस एक चीज रह गई, हैप्पी बर्थडे। तो जिनका भी जन्मदिन है आज, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने ये बहुत अच्छे हैं,
इनमें आप बहुत नई फील्ड्स में स्टैब्लिश हो सकते हैं। क्या विद्यार्थी, क्या नौकरी पेशा लोग, क्या व्यापारी, सबके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि रोग ना पकड़ ले, क्योंकि रोग अगर कोई पकड़ गया तो वह भी स्थायी हो जाएगा। तो यह आपको स्थायी सफलता देने वाला समय है, इसका सदुपयोग आपको करना है। कुछ नया होगा आपकी ज़िंदगी में। मार्च से जिसकी शुरुआत होगी, जून से यह और आगे बढ़ेगा और दिसंबर तक आते आते आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। किसी नए कार्य में आपका प्रवेश होगा, नए रिश्तों में आप बंधेंगे और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। उन कार्यों से, उन रिश्तों से आपको लाभ मिलेगा। कोई नया टैलेंट, कोई नई सोच आपके अंदर विकसित होगी और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा है। करना क्या है? रोज़ाना गायत्री का पाठ करना है, रोज़ाना बुजुर्गों को प्रणाम करना है और उन्हें अथवा जीवन साथी को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज़ें रोज़ अपने हाथों से देनी है। बस इतना सा करते चले जाइए और तरक्की ज़रूर होगी। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ, नकारात्मक सूर्य के साथ मत जिए, क्योंकि ये समय जिसमें बड़बड़ बहुत हो रही है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वही लोग टिकेंगे। उदाहरण के तौर पर जब ज्वार आता है ना, समुद्र का पानी बढ़ता है, तो ऐसा किनारे तक क्या 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 आ जाता है और जो भी कुछ किनारे तक आता है वो किनारे को समुद्र समझने लगता है, लेकिन समुद्र भाटा आने पर लौट जाता है। वो किनारे पे रह जाती हैं चीज़ें, वहीं दब तोड़ देती हैं। वैसे ही समय आएगा। तो ये ज्वार आ रहा, जिसका जो मन कर रहा है वो बोल रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वह झूठ सच कर रहा है, लेकिन ये समय एक दिन चला जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत सकारात्मक दिशा में रखिएगा और ठोस अध्ययन कीजिएगा। प्रामाणिक व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए, बुजुर्गों का प्रिय बनने की कोशिश कीजिए, सूर्य का प्रिय बनने की कोशिश कीजिए। आपका सूर्य सकारात्मक हो जाएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।